डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के लेक्चर का जो टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहली बात यह कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, उससे पहले थोड़ा सा एटम के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। हमने जैसे ऑलरेडी पढ़ा कि कोई भी एक एटम है उसका न्यूक्लियस है, ठीक है। सपोज दैट ये रेड मार्कर से मैं बना रहा हूँ, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के गिर्द दायरों की शक्ल में डिफरेंट रास्ते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, हरकत करते हैं। तो मैंने कल बताया था कि ये जो रास्ते हैं इनकी ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। पोहर्स एटॉमिक मॉडल में हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स के अंदर या शेल्स के अंदर जो है वो मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और हर एक शेल का अपना एनर्जी लेवल है। हमने बात की थी कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने शेल के अंदर मूव करेगा तो उसकी फिक्स एनर्जी होगी, ना तो वो एनर्जी गेन करेगा ना वो एनर्जी लूज़ करेगा। लेकिन अगर वो अपने शेल को छोड़ के किसी और शेल के अंदर जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग या तो वो एनर्जी इमिट करेगा या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। हमने कहा था अगर वो अंदर वाले शेल के अंदर आएगा, लो एनर्जी वाले शेल की तरफ आएगा तो वो एनर्जी इमिट करेगा। अगर वो आउटर शेल के अंदर जाएगा, बाहर वाले शेल में, हाई एनर्जी वाले शेल में जाएगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो हमने बात की थी कि इन शेल्स की बात, जो पहला शेल था एन, इसके लिए एन का नंबर 1 है, इसके लिए एन का नंबर 2 है, इसके लिए एन का नंबर 3 है, इसके लिए एन का नंबर 4 है। तो दीज आर शेल्स। अब हर शेल के अंदर आगे सब शेल है, उसकी बात बाद में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल। कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स का उनके एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग शेल्स और सब शेल्स के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस चीज़ को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। शेल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो सबसे अंदर वाला शेल है इसको के शेल, उसके बाद एल शेल, उसके बाद एम, उसके बाद एन। तो ये हमारे पास शेल्स हैं, ठीक है। तो के लिए एन लिखेंगे हम, यहाँ पे हम शेल्स लिखेंगे और यहाँ पे हम सब शेल्स लिखेंगे। एन अगर 1 है तो एन अगर 1 है तो पहले शेल के लिए के, अगर दूसरा शेल है तो दूसरे शेल का नाम हमने क्या रखा था, एल। तीसरे शेल के लिए हमने नाम रखा था एम, चौथे शेल के लिए हमने नाम रखा था एन। तो दीज आर डिफरेंट नेम्स ऑफ शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर नंबर। अब आगे बात आती है कि सब शेल। सब शेल्स आर कह सकते हैं कि सब शेल, एक शेल के अंदर मजीद रास्ते हैं, ठीक है। सब एनर्जी लेवल्स हैं, एक एनर्जी लेवल के अंदर सब एनर्जी लेवल्स हैं। जैसे कि आप क्या करते हो, अपने मोबाइल के अंदर डिफरेंट फोल्डर्स बनाते हो। आपने क्या किया, सॉन्ग्स का फोल्डर बनाया, उसके अंदर सब फोल्डर्स बनाए। जिस तरह सॉन्ग्स के अंदर पंजाबी का अलहदा बना लिया, हिंदी का अलहदा बना लिया, उर्दू का अलहदा बना लिया, इंग्लिश सॉन्ग्स का अलहदा बना लिया। तो एक फोल्डर के अंदर आप सब फोल्डर्स बनाते हो। इसी तरह एक एनर्जी लेवल के अंदर आगे सब एनर्जी लेवल्स हैं जिनको हम सब शेल्स का नाम देते हैं। तो बात करते हैं, अगर हमारे पास के शेल है तो के शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सब शेल आता है, एस। अगर हमारे पास एल है तो एल के अंदर हमारे पास एस और पी 2 सब शेल आते हैं। एम है तो इसके अंदर हमारे पास 3 आते हैं, एस, पी और डी। और अगर एन है तो हमारे पास एस, पी, डी और एफ आते हैं। हमारे पास इसके अंदर 4 सब शेल्स आते हैं। हर शेल के अंदर आगे मज़ीद सब शेल हैं। अगर हमारे पास पहला शेल है के तो उसके अंदर एक ही सब शेल आएगा। अगर हमारे पास दूसरा शेल है तो उसके अंदर 2 सब शेल आएंगे। अगर हमारे पास तीसरा शेल है तो उसके अंदर 3 सब शेल आएंगे। अगर हमारे पास 4th शेल है तो उसके अंदर 4 सब शेल आएंगे, ठीक है। तो सब शेल क्या है, एक एनर्जी लेवल के अंदर आगे सब एनर्जी लेवल्स। अब बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने। हमने किसी भी शेल के अंदर या किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर हमने
नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एक शेल के अंदर जो है वो अकोमोडेट हो सकेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है 2 की पावर 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। अब ये n क्या है, n शेल नंबर है। पुट करके देखते हैं, अगर 2 1 की पावर 2 आ गई तो ये 1 आ गया तो 2, ठीक है। अगर पहले शेल की बात करें तो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकेंगे, मतलब के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकेंगे। अगर हम दूसरे शेल की बात करें 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 8। दूसरे शेल के अंदर हमारे पास एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकेंगे, ठीक है। इधर लिख देता हूँ मैं, के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी तीसरे की, ठीक है, थर्ड सब शेल 3 का स्क्वायर लेना है। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 9 तो ये हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18। तो एल सब शेल जो एम सब शेल जो है हमारे पास, इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया एन सब शेल। एन के लिए एन सब शेल के लिए स्मॉल एन की वैल्यू 4 होगी, 2 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आता है, मल्टीप्लाई बाई 2 32। तो 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकेंगे हमारे पास एन सब शेल के अंदर, 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बड़ा सिंपल सी एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अकॉर्डिंग हम पता चला सकते हैं कि कौन से शेल या सब शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ सकेंगे, ठीक है। तो बड़ी इजी चीज़ है, अगर आपको फर्स्ट टाइम में ये चीज़ समझ आ जाती है तो बहुत इजी है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ रट्टा नहीं लगाना, आपने इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की तरफ जाना है, ठीक। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं, लेकिन आपने इसको रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना। बहुत ईजी चीज़ है कि एनर्जी लेवल्स हैं, हर एनर्जी लेवल के अंदर आगे सब एनर्जी लेवल है, ठीक है। पहला शेल उसको के कहते हैं, दूसरे शेल को एल कहते हैं, तीसरे को एम कहते हैं, चौथे को एन कहते हैं। पहले शेल के अंदर एक सब शेल है, दूसरे के अंदर 2 है, तीसरे के अंदर 3 है, चौथे के अंदर 4 है, ठीक है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, शेल का नंबर आपने पुट करना है और वहाँ से आपको पता चल जाएगा। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे के अंदर हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन्स फिल किस तरह होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल किस तरह होते हैं। आगे आपका टॉपिक है पेज नंबर 35 और 36 पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर फिल किस तरह होंगे। फिल करने की बात है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाते हैं अपने लो एनर्जी लेवल की तरफ, सबसे कम एनर्जी वाले शेल को फिल करते हैं। सबसे पहले पहला शेल फिल होगा, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो दूसरे के अंदर आएंगे, फिर जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे तीसरे के अंदर आएंगे, फिर जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो फोर्थ के अंदर आएंगे। अब हमने ये तो पता चला लिया कि शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब हम पता लगाते हैं कि सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो जो एस सब शेल है, एस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी सब शेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन। अब काउंट कर लेते हैं, इधर एस था, एस के अंदर 2 आ गए, के अंदर 2 आ रहे हैं, एल के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जिसमें से 2 एस के अंदर आएंगे और 6 हमारे पास पी के अंदर आएंगे। 6 और 2 8 हो गए, ठीक है। इसके अंदर 2 आ गए, 2 जमा 6 8 पूरे हो गए। अब इसके अंदर 18 किस तरह पूरे होंगे, एस के अंदर 2, पी के अंदर 6, डी के अंदर हमें पता है कि 10 इलेक्ट्रॉन आने हैं, 10 और 6 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। अब एन शेल के अंदर 4 सब शेल हैं, इसके अंदर 32 कैसे पूरे होने हैं। एस के अंदर 2, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10, एफ के अंदर 14, 14 और 10 24 और 6 30 और 2 32, 32 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इसके अंदर पूरे हो गए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी वाले शेल के अंदर जाएगा, उसके बाद उससे हायर और उससे हायर, ठीक है। इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन भी दी हुई है आपकी बुक के अंदर।
जिसमें बताया हुआ है कि जो के सब शेल है सबसे कम एनर्जी के की है, उससे ज़्यादा एल की है, उससे ज़्यादा एम की है, उससे ज़्यादा एन की है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर आएंगे, फिर एल के अंदर आएंगे, फिर एम के अंदर आएंगे और फिर एन के अंदर आएंगे। इसी तरह जब सब शेल की बात की जाती है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन छोटे सब शेल के अंदर आते हैं, फिर बड़े के अंदर जाते हैं। जैसे इधर है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एस के अंदर फिल होंगे, फिर पी के अंदर होंगे, फिर डी के अंदर फिल होंगे, फिर एफ के अंदर फिल होंगे। तो कल के लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को किस तरह लिखा जाता है। तो कल हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखना सीखेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही। इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। रटा बिल्कुल नहीं निकाला, रटा लगाएंगे तो आगे जाके आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी नहीं आएगी कल के लेक्चर के अंदर। तो अपना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करेंगे तो आप खुद ही उन चीज़ों को लिख सकेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।